हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एजुकेशन। लर्निंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जीआई टैग या कहे तो भौगोलिक संकेतक। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इससे 1 या 2 नंबर में आने की संभावना बनी रहती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जीआई टैग के बारे में, क्या होता है जीआई टैग, इसके अभी तक की किन किन चीज़ों को मिल चुका है जीआई टैग। हमारे द्वारा यह इस वीडियो में नवंबर 2021 तक अपडेटेड जितने भी जीआई टैग मिल चुके हैं अभी तक, उन जीआई टैग को बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं फ्रेंड, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारे चैनल पर सभी परीक्षाएं जैसे एसएससी, एएसआई, पुलिस, पीएससी, रेलवे आदि से संबंधित नोट्स या करंट अफेयर, करंट टॉपिक या जनरल नॉलेज की तैयारी कराई जाती है। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए अगले बढ़ते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा जीआई टैग। हाँ जी, आइए समझते हैं जीआई टैग या जिसे भौगोलिक संकेतक कहते हैं क्या होता है, इसके बारे में कुछ देखते हैं। जीआई टैग का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। यह ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिसका कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। जिसका भौगोलिक क्षेत्र होता है, जैसे फ्रेंड बता दूं, यदि किसी को जीआई टैग मिला है तो वहाँ उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक होता है जो किसी उत्पाद के लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में होता है। इसे उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता, पहचान, उसकी विशेषताएं आदि को समझकर दिया जाता है। जैसे कि किसी की गुणवत्ता या पहचान या उत्पत्ति या विशेष के, इन सभी चीज़ों को देखकर दिया जाता है। इसके लिए आवश्यक होता है उत्पादन और प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी उत्पादन और प्रोसेसिंग उसी क्षेत्र में होना चाहिए पर्टिकुलर। चलिए भौगोलिक संकेतक के लाभ जानते हैं। यदि लाभ की बात की जाए भौगोलिक संकेतक की, जीआई टैग प्राप्त किसी उत्पाद को कानूनी संरक्षण प्रदान हो जाता है। जैसे किसी उत्पाद या किसी वस्तु को जीआई टैग जब मिलता है तो उसे कानूनी संरक्षण प्रदान हो किया जाता है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति उस पर अपना अधिकार नहीं दे सकता। यह वस्तु का महत्व बढ़ा देता है। जैसे किसी वस्तु का अगर जीआई टैग मिला है तो वह उसका महत्व बढ़ जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर पहचान मिल जाती है, और टूरिज्म एवं निर्यात को बढ़ावा मिलता है और एक उचित मूल्य प्राप्त होता है। इन सभी चीज़ों के चलते जीआई टैग हमारी भारत सरकार द्वारा दिया जाता है इसे। तो चलिए अभी तक किन 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 चीज़ों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है या मिल चुका है देखते हैं। इस वीडियो में हमारे द्वारा नवंबर 2021 तक जितने भी जीआई टैग मिले हैं उन जीआई टैग को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको बताना है कि गुच्छी मशरूम जिसे किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपको ये बताना है। आपको 2 सेकंड का समय दिया जाता है, आप इसमें सही आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है फ्रेंड। जैसे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का होता है गुच्छी मशरूम। तो गुच्छी मशरूम आपको याद रखना है, गुच्छी मशरूम को जीआई टैग जम्मू कश्मीर द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के काले चावल जिसे चाक हावो कहा जाता है, किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है।
तो इसका राइट आंसर होगा पॉइंट मणिपुर। मणिपुर द्वारा काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपको याद रखना है। ये कुछ इस टाइप से होता है जो काले चावल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल को किस राज्य ने जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड कर्नाटक एवं महाराष्ट्र दोनों राज्य ने संयुक्त रूप से कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुछ इस टाइप से होती है कोल्हापुरी चप्पल। नेक्स्ट है टेराकोटा को किस राज्य में जीआई टैग प्रदान किया गया है? टेराकोटा, यदि टेराकोटा की बात की जाए तो गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, यूपी का, उसके द्वारा टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य द्वारा तौलिया रुमाल, जो रुमाल होती है उसका नाम है तौलिया रुमाल, किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश द्वारा तौलिया रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुछ इस तरह से होती है तौलिया रुमाल। अगला है चूली का तेल, चूली के तेल को किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश द्वारा चूली का तेल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य द्वारा अल्फांसो आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यहाँ पीला कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहे, इसमें लिखे अल्फांसो। अल्फांसो आम को किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अल्फांसो आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि किसी उत्पाद या फल फूल या किसी भी वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाता है तो इसका आर्थिक महत्व बढ़ जाता है, उस या कहे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है एक तरह से, इस वजह से जीआई टैग दिया जाता है। अगला है स्याही लीची को किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपको बताना है। यदि स्याही लीची की बात की जाए तो बिहार, बिहार राज्य द्वारा स्याही लीची, एक प्रकार की लीची की प्रजाति है स्याही लीची, उसे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड, हमारे द्वारा अभी नवंबर तक 2021 तक जितने भी अभी तक नाम बदले गए हैं, जिन शहरों के नाम बदले गए हैं, उनका एक वीडियो बनाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें हमने उन सभी शहरों स्थानों को बताने की कोशिश की है जो भी हाल ही में या अभी तक नाम बदले गए हैं, जैसे कि गांधी खेल रत्न का नया नाम, या काकोरी कांड का नया नाम, या नर्मदापुरम किस राज्य या संभाग का नाम है। तो यह भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कंदांगी साड़ी को किस राज्य में जीआई टैग प्रदान किया गया है? कंदांगी साड़ी का बताना है आपको। यदि कंदांगी साड़ी की बात की जाए तो तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य द्वारा कंदांगी साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है तिरूर पान का पत्ता, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा पान के पत्ते को, तो एक तिरूर पान का पत्ता है किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपको बताना है। कुछ इस तरह से होता है पान का पत्ता। यदि इस राइट आंसर की बात की जाए तो केरल, केरल द्वारा तिरूर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया है। यहाँ काफ़ी होता है पान के पत्ते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदमल हल्दी को किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपको बताना है। एक कंदमल हल्दी है एक। यदि इसकी राइट आंसर की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य द्वारा कंदमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वह कौन सा राज्य है जिसने डिंडीगुल ताले को जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपको बताना है। डिंडीगुल ताले कुछ इस टाइप से ताला होता है वो डिंडीगुल। यदि इसकी राइट आंसर की बात की जाए फ्रेंड, तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य द्वारा डिंडीगुल ताले को जीआई टैग प्रदान किया है, क्योंकि यहाँ सभी तालों से तो कुछ अलग है। जैसे आपको इमेज में बता दूँ, कुछ इस टाइप से डिंडीगुल ताले होते हैं। ये काफ़ी फेमस है तमिलनाडु राज्य में, इसलिए इस वजह से इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है, ताकि इनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कड़कनाथ मुर्गा को किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक मुर्गा है जो कड़कनाथ है, कड़कनाथ नाम का, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि कड़कनाथ मुर्गा की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि मध्य प्रदेश में भी देखें तो यह झाबुआ जिले में पाया जाता है। ये मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गा, ये काफ़ी, यदि इसकी इमेज की बात की जाए तो कुछ इस तरह से होता है कड़कनाथ मुर्गा। एकदम ब्लैक होता है, ब्लैक कलर के या काला कलर का होता है। इसके माना जाता है इसका खून भी काला और अंडे वगैरह से भी काला होता है, ये काले अंडे देता है, इसलिए यह विशेष प्रकार का है। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन वगैरह मिलता है। तो चलिए आपको याद रखना है कड़कनाथ मुर्गा ये मध्य प्रदेश से है, जीआई टैग मिला है इसे। अगला है मसूर मिर्ची डल्ले खुर्सनी को किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम राज्य द्वारा डल्ले खुर्सनी मिर्ची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है मधुबनी पेंटिंग को किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ जीआई टैग होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। यदि मधुबनी पेंटिंग की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुछ इस तरह से होती है मधुबनी पेंटिंग, आपने अक्सर देखा होगा कभी मूवी वगैरह या किसी मेले वगैरह में इस टाइप से रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपको बताना है। यदि कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी की बात की जाए तो कर्नाटक द्वारा इस कॉफ़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है ग्रीन टी और वाइट टी को किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि इसी राइट आंसर की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल द्वारा ग्रीन टी और वाइट टी दोनों को पश्चिम बंगाल द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि भारत में अगर टी की बात करें तो पश्चिम बंगाल में काफ़ी उत्पादन होता है इन्हें चाय का, और पश्चिम बंगाल में ही दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग मिला था भारत में फर्स्ट बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जीआई टैग से। अगला है चुनार का बलुआ पत्थर किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि चुनार के पत्थर की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चुनार का बलुआ पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है किस राज्य द्वारा अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह अलीबाग सफ़ेद प्याज है।
तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है नागा खीरा। खीरा होती है जो, तो नागा खीरा को किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे नाम से ही है लिखा है, स्पष्ट होता है नागा, तो नागालैंड द्वारा इस नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक पेंटिंग है जो पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग है। यदि पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग की बात की जाए तो गुजरात राज्य द्वारा इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के जीराफुल चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीराफुल चावल है, तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राइट आंसर होगा फ्रेंड इसका। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ही अभी हाल ही में जीराफुल चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे से आपको बता दूं, यदि एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे द्वारा पुराने प्रश्न पत्रों का पर लगभग 40 से 50 वीडियो बनाने का टारगेट रखा है, जिसके तहत हमने 5 से 6 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे एक बार ज़रूर देखें, या आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे द्वारा इसमें सभी एमपी पुलिस के पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करवाने की पूरी कोशिश की गई है, तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चिन्नौर चावल को किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। चिन्नौर चावल है जो एक तरह से। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा भी हाल ही में चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि चिन्नौर चावल की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाया जाता है। इसके उत्पादन सबसे अधिक बालाघाट में होता है चिन्नौर चावल का। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसे अभी हाल ही में अक्टूबर 2021 में ही इसे दिया गया है जीआई टैग पे। तो यह एग्ज़ाम में आने की क्वेश्चन संभावना होती है, तो इसे याद रखिएगा कि चिन्नौर चावल को मध्य प्रदेश द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमल मिर्चों को किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि हरमल मिर्ची की बात की जाए तो गोवा राज्य द्वारा हरमल मिर्ची को जीआई टैग प्रदान किया गया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य के कांटेदार बैगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि कांटेदार बैगन की बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य द्वारा कांटेदार बैंगन, एक तरह से जो कांटे लगे रहते हैं उसके ऊपर में कांटे कांटे होते हैं, तो ये तमिलनाडु राज्य द्वारा कांटेदार बैगन को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि तमिलनाडु में और इरोड हल्दी, त्रिभुवन का सिल्क साड़ी, ये सभी तमिलनाडु में जीआई प्राप्त है इन सभी को, तो अब इन्हें याद रखना। अगला है, पलानी मंदिर के पंचमिथम प्रसाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किस राज्य में है स्थित है ये आपको बताना है। पलानी मंदिर के प्रसाद है ये, यहाँ भी तमिलनाडु। यदि पलानी मंदिर के पंचमिथम प्रसाद की बात की जाए तो यह भी तमिलनाडु से जीआई प्राप्त है, जीआई टैग प्रदान। नेक्स्ट है, सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको बताना है सुंदरवन किस राज्य में है। यहाँ पे जीआई टैग लिख लेना है। यदि सुंदरवन की बात की जाए तो यह पश्चिम बंगाल में है फ्रेंड, जिसे सुंदरवन भी कहा जाता है। यहाँ सुंदरीवन या सुंदरवन इसे कहा जाता है। काफ़ी बड़ा डेल्टा है, अगर विश्व में बात की जाए तो काफ़ी बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा।
तो सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया, ये पश्चिम बंगाल में है। अगला है, हाल ही में कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपको बताना है इनमें से किसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। यदि कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में भी कश्मीरी केसर, हाल में कश्मीरी केसर को जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। काफ़ी मात्रा में उत्पादित होती है वहाँ कश्मीरी केसर। आपको बता दूं कुछ इस तरह से होती है कश्मीरी केसर। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला है, काला जीरा किस राज्य द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है? काला जीरा की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा काला जीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड, कैसे लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और अपने सुझाव भी ज़रूर दें। यदि वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए और एक उपयोगी साबित हो। और जीआई टैग के ऊपर से ही आज का आपके लिए एक सवाल है। आपको बताना है, किसी उत्पाद को जीआई टैग यदि किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलता है तो वह कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? आपको बताना है कितने वर्षों के लिए मान्य होता है। आप इसे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। यदि फ्रेंड आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू। गुड बाय।